कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका शहर को दिखाया जाता है जहां सूरज निकल रहा होता है। तभी हमें अमेंडा और क्ले नाम की हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। अमेंडा अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ अमेरिका में रहती है। अमेंडा जल्द किसी पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा सख्त मिजाज की है। अगले दिन हमें अमेंडा को दिखाया जाता है। आज उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए घर बुक कर रखा है, हमें वहां जाने की तैयारी करनी होगी। उसका हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। जल्दी अमेंडा अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अमेंडा अपने हस्बैंड से कहती है मैं ग्रोसरी का सामान लेने जाती हूँ। और जब वो ग्रोसरी का सामान लेकर वापस आ रही होती है तो वो एक आदमी को देखती है जो अपनी गाड़ी में पैकेट फूड और वाटर लोड कर रहा होता है। लेकिन जो उसने सामान खरीदा था इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक अजीब बात होती है। अमेंडा वहां से निकलकर अपने घर में वापस आती है। इसके बाद अमेंडा अपने पूरे परिवार के साथ उस बीच पर एंजॉय करने जाती है। और जब ये लोग उस बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं तभी सामने से एक बहुत बड़ा ऑयल से इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। शुरू में इन्हें लगता है कि वो इनकी दिशा बदल देगा। जब वो सिर्फ इन्हीं की तरफ आने लगता है तो बीच पर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यह एक बहुत ही अजीब घटना होती है। इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि ऑयल सिप ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी सिर्फ इसी तरह से आ जाते हैं। इसके बाद अमेंडा अपने पूरे परिवार के साथ घर वापस आ जाती है। घर वापस आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, यानी अब वो ऑनलाइन फूड नहीं मंगवा सकते। अब इनको और इनके बच्चों को भूखा सोना होगा। इसके बाद इनके दरवाजे को कोई नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर एक आदमी जो अपनी बेटी के साथ होता है वो उनको बताता है मेरा नाम स्कॉट है और मैं इसी शहर में रहता हूँ, लेकिन शहर में अचानक लाइट चली गई इसलिए मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुमने इस घर को रेंट करने के लिए पैसे दिए हैं और मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे बस आज रात अपने घर के बेसमेंट में सो जाने दो। लेकिन अमेंडा उसके ऊपर विश्वास नहीं करती और अब स्कॉट उनके $1000 को वापस कर देता है। लेकिन अमेंडा कहती है मुझे अनजान लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, मैं आपको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। अमेंडा और किले अकेले में जाकर बात करने लगती है। अमेंडा के मन में अजीब तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन किले कहता है ये लोग मुसीबत में है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अमेंडा उसकी बात नहीं मानती। तभी स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है, लेकिन टीवी पर कोई भी चैनल नहीं आ रहा होता है, बल्कि टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा होता है, जिससे स्कॉट की सच्चाई सामने आती है कि स्कॉट जो भी कुछ कह रहा था वो सब सच है। इसके बाद अमेंडा स्कॉट और उसकी बेटी को घर में रहने की इजाज़त देती है। स्कॉट को अंदाजा था कि यहाँ पर क्या हुआ है। असल में स्कॉट एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसलिए वो दुनिया का हाल जानता है। अगले दिन अमेंडा की बेटी उसे उठाती है। वो कहती है मुझे फ्रेंड सीरीज का आखिरी एपिसोड देखना है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आप इसके बारे में कुछ करो। उसके जाने के बाद अमेंडा जैसे ही अपने फोन को देखती है उसे कुछ न्यूज अलर्ट आई थी। जैसे ही वो अपने हस्बैंड किले को दिखाने जाती है वो गायब हो जाती है। किले का मानना था कि शायद किसी ने सब कुछ हैक कर लिया है, लेकिन अमेंडा को एक ही चीज की फिक्र होती है क्योंकि उसके घर में 2 अजनबी लोग होते हैं। इसके बाद अमेंडा घर से बाहर आती है जहां पर वो स्कॉट को बताती है कि मेरे फोन में न्यूज अलर्ट आई थी। ये सुनकर स्कॉट चौंक जाता है। अमेंडा पूछती है क्या बाहर सब कुछ ठीक है? वो कहता है मुझे यकीन है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में वो उनको डराना नहीं चाहता। वो उन्हें एक कंप्यूटर वायरस के बारे में बताता है जो साल 2000 में बना था। उसने कई कंपनियों को करोड़ों का नुकसान दिया था और बाद में उन्हें पता चलता है ये काम फिलीपाइंस के 2 लड़कों का था। इसके बाद बाहर हमें अमेंडा की बेटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हिरन होते हैं। वो हिरन को बड़े ध्यान से देखती है। इतनी तादाद में हिरन का एक साथ इकट्ठा होना अजीब बात है क्योंकि जानवर इस तरह का बर्ताव नहीं करते। और अब स्कॉट अपने पड़ोसी के घर में जाता है। वहाँ पर सारा सामान बिखरा होता है, घर पर कोई नहीं होता। स्कॉट को पता चलता है कि उसके पड़ोसी के पास एक वार्निश है। वो उस वार्निश को लेकर बाहर आता है, लेकिन सिग्नल नहीं होते क्योंकि अमेरिका की जो सैटेलाइट होती है उसने अपना रुख बदल दिया था। इसलिए वो एक बीच पर जाने लगता है, लेकिन बीच पर जाने के बाद वो देखता है वहाँ पर एक प्लेन जो कई दिन पहले क्रैश हुआ था। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक प्लेन जो उसी की तरफ आ रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये प्लेन भी यहीं पर क्रैश होने वाला है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है, लेकिन पानी में प्लेन क्रैश होने की वजह से पानी की लहर घर के अंदर तक आ जाती है, जिस वजह से स्कॉट पूरी तरह भीग जाता है। और अब स्कॉट अपने घर वापस जाता है जहां पर वो अपनी बेटी को बताता है कि मैं एक पूल के अंदर गिर गया था। असल में वो अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता। वहीं हमें अमेंडा के बच्चों को दिखाया जाता है जो बाहर जंगल में होते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लकड़ी का केबिन दिखता है। अमेंडा की बेटी अपने भाई को बताती है कि बहुत सारे हिरन मेरे पास आ गए थे,
पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो उसे और भी डराता है। वो दोनों की दोनों केबिन से बाहर आ जाते हैं। तभी बहुत जोर की आवाज आती है। इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। इस आवाज को अमेंडा अपने घर पर भी सुन सकती है। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसलिए बाहर वो जंगल में जाती है और अपने बच्चों को घर में वापस ले आती है। वहीं अमेंडा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो बाहर ये पता करने के लिए गया होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखता। और जब वो अपनी गाड़ी से घर वापस आ रहा होता है तो उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। तभी उसके सामने एक लेडी आती है जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो कहती है, पिछले कई दिनों से मैं अपना घर ढूंढ रही हूँ, लेकिन जीपीएस काम न करने की वजह से मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। हालांकि वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसका व्यवहार इतना अजीब होता है कि वो डर जाता है और उसकी मदद किए बिना वहां से चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक प्लेन आता है जो ऊपर से कुछ गिरा रहा होता है। ये असल में ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं। अमेंडा का हस्बैंड देखता है कि दूसरी भाषा में इस कार्ड पर कुछ लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अमेंडा को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। अमेंडा का बेटा कहता है कि जब मैंने उस आवाज को सुना था, तब से मेरे कानों में कुछ हो रहा है। असल में उसने अपने कानों को ठीक से बंद नहीं किया था। इसके बाद अमेंडा स्कॉट से पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया में ये सब क्या हो रहा है, वो आवाज कैसी थी। वो अमेंडा को बताता है, ना वो किसी प्लेन की आवाज थी और ना ही वो किसी बॉम्ब की थी। वो एक साउंड वेव थी जो अपने आप में एक हथियार है। अमेंडा बताती है कि 2 दिन पहले मैंने एक आदमी को देखा था जिसने बहुत सारा पैक फूड और पानी खरीदा था। मुझे लगता है कि उसे इस बारे में पहले से ही मालूम था। स्कॉट कहता है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसे इन हालातों के बारे में पहले से ही मालूम था, इसलिए उसने अपने खाने पीने का सामान खरीदा था। अब अमेंडा का हस्बैंड घर वापस आता है। उसके पास वही लाल रंग के कागज होते हैं जो ऊपर से प्लेन ने नीचे गिराए थे। वो कागज वो अपने बेटे को देता है। उसका बेटा देखता है कि लाल रंग के कागज पर एक तरफ ड्रैगन बना है और दूसरी तरफ दूसरी भाषा में कुछ लिखा है। वो उसमें से एक शब्द को पहचान लेता है जो उसने एक गेम में देखा था। वो बताता है कि इस शब्द का मतलब है अमेरिका खत्म होने वाला है। ये सुनकर अमेंडा और उसके हस्बैंड वहां से जाने का फैसला करती है। स्कॉट उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, शहर के हालात बहुत खराब है, तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि यहीं पर तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन अमेंडा उसकी बात नहीं मानती। वो अपने परिवार को लेकर वहां से जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है वहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो एक दूसरे से टकरा गई हैं और अब शहर से बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तभी वो देखती है एक गाड़ी जो उसके पीछे से उसी की तरफ आ रही होती है। वो जल्दी से अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी गाड़ी को वहां से हटा देती है, जिससे अमेंडा और उसके परिवार की जान बच जाती है। अमेंडा एक बार फिर अपने परिवार के साथ स्कॉट के घर वापस जाती है। अमेंडा और स्कॉट आपस में बातें करने लगती है, जिसमें स्कॉट उसको बताता है कि मैं आज अपने दोस्त से मिला था। स्कॉट उसको बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है। उसे इन हालातों का पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने इन हालातों से बचने की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने इन हालातों का सामना करने के लिए शहर के अंदर बहुत आलीशान घर बनवाए हैं। इसके बाद अमेंडा और स्कॉट की बेटी को अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जब वो बाहर आकर देखती हैं तो वहां पर बहुत सारे फ्लेमिंगो पक्षी आ जाते हैं और ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है। और अब एक बार फिर वही आवाज आना शुरू हो जाती है। ये लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं। इस आवाज का शोर इतना होता है कि घर की जितनी भी लाइटें होती हैं वो सब टूट जाती हैं। इसके बाद वो लोग बहुत डर जाते हैं। अगले दिन हम अमेंडा के बेटे को देखते हैं। उसके सभी दांत एक एक करके गिरने लगते हैं, जिससे अमेंडा और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसके बाद स्कॉट अमेंडा से कहता है, तुमने जिस आदमी को सामान खरीदते हुए देखा था वो मेरा दोस्त है और वो इसी शहर में रहता है। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारा सामान है, हमें उसके पास कोई दवाई मिल सकती है। इसलिए वो अमेंडा के बेटे को लेकर उसके घर जाता है, लेकिन वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता क्योंकि मुसीबत के चलते उसका दोस्त पूरी तरह बदल गया था। स्कॉट उसको अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी अमेंडा का हस्बैंड कहता है कि मेरे बेटे के दांत जड़ रहे हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन स्कॉट का दोस्त कहता है कि दांत जड़ना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहता है, तेज आवाज जो बार बार सुनाई देती है वो सीधा दिमाग पर असर करती है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उनको वहां से जाने को कहता है। स्कॉट उससे कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम भूल गए। वो कहता है वो सारी बातें पुरानी हो गई। स्कॉट का दोस्त कहता है, जैसे तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो वैसे ही मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। और इतने में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। तभी अमेंडा का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद कर दो।
इसके बाद स्कॉट का दोस्त कहता है कि दुनिया ही नहीं रहेगी, कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई कानून नहीं रहेगा, तो ये पैसा किस काम का। और अंत में वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अमिंडा के बेटे को दवाइयां देते हुए कहता है ये काम ईरान, चाइना या किसी और दुश्मन देश का हो सकता है। इसके बाद अमिंडा का हस्बैंड और स्कॉट गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तो स्कॉट कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई देश किसी देश को खत्म करना चाहता है तो वो इसी तरह के हमले करता है जिसका किसी को कुछ पता नहीं चले। जिस तरह हम आवाज को सुनते हैं, ये एक खुफिया हमला है, इससे लोग डर जाते हैं, वो एक दूसरे पर शक करते हैं और पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और उनकी तीसरी चाल खुद ही कामयाब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें अमिंडा को दिखाया जाता है, वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जहाँ पर वो एक लकड़ी के केबिन के पास जाती है, तभी उसको अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसके चारों तरफ बहुत सारे हिरन आ जाती है। तभी अमिंडा शहर की तरफ देखती है जहाँ से धुआं उठ रहा होता है। अमिंडा समझ जाती है कि वो जिस जगह पर है वो बिल्कुल सेफ है और अब वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। वहीं पर हमें अमिंडा की बेटी को दिखाया जाता है जो एक घर में जाती है जहाँ पर उसे एक खुफिया बंकर मिलता है। वो उस बंकर के अंदर चली जाती है, वहाँ पर उसे खाने पीने का बहुत सारा सामान मिलता है। वहाँ पर लाइट भी होती है और इंटरनेट भी चल रहा होता है। अमिंडा की बेटी को फ्रेंड सीरीज का आखिरी एपिसोड देखना था, इसलिए वो वहाँ पर फ्रेंड सीरीज का आखिरी एपिसोड देखने लगती है। और अब अमिंडा की बेटी वहाँ पर होती है, इसलिए वहाँ पर अमिंडा और उसके साथ स्कॉट भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और अब वो यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।